बिहार के कटिहार लोकसभा सीट तारिक अनवर की गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी कटिहार लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार से कमल खिलते आ रहा है। क्या इस बार के नया जातीय समीकरण महागठबंधन को जीत दिला पाएगा या फिर पिछली बार की तरह ही यहां फिर से कमल का फूल खिलेगा? 2019 लोकसभा चुनाव को बीजेपी और जदयू ने मिलकर लड़ा था और प्रदेश की 40 सीटों में से 39 पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार समीकरण बिल्कुल उलट चुके हैं। नीतीश कुमार इस बार बीजेपी पर ही तीर चला चुके हैं और तेजस्वी यादव उनको लालटेन दिखाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश पे लोकसभा चुनावी यात्रा। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देश में लोकसभा चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने वाला है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम पद की रेस में हैं, लिहाजा सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव बीजेपी और जदयू मिलकर लड़ा था और प्रदेश की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार समीकरण बिल्कुल उलट चुके हैं। नीतीश कुमार इस बार बीजेपी पर तीर चलाएंगे और तेजस्वी यादव भी उनको लालटेन दिखाते नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं कटिहार सीट की। पूरे प्रदेश के साथ कटिहार लोकसभा सीट का भी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। 2019 में इस सीट से बीजेपी की मदद से जदयू के दुलारचंद गोस्वामी लोकसभा पहुंचे थे। दुलारचंद को 5,59,423 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के तारिक अनवर को 5,02,220 वोट मिले थे। उससे पहले यहां लड़ाई बीजेपी के निखिल चौधरी और कांग्रेस के तारिक अनवर के साथ होती थी। तारिक अनवर इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो निखिल चौधरी भी लगातार इस सीट पर 3 बार कमल खिला चुके हैं। पहले यह पूर्णिया जिले का हिस्सा था। इस सीट के सामाजिक समीकरण कुछ अजीब हैं। पहले यह पूर्णिया जिले का हिस्सा था। कटिहार संसदीय सीट में 6 विधानसभा सीट कटिहार, मनिहारी, बलरामपुर, प्राणपुर, कदवा और बरारी सीट आती है। इसमें बीजेपी के पास 2, कांग्रेस के पास 2, जबकि जदयू और भाकपा माले के पास 1-1 सीट है। 2019 में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कटिहार लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 16,45,713 थी, जिसमें 8,71,731 पुरुष तो 7,97,000 महिलाएं थी। कटिहार लोकसभा सीट पर सबसे पहली बार साल 1957 में चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते थे। 1958 में ही इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के बी विश्वास जीते। साल 1962 में यह सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में गई और प्रिया गुप्ता चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1967 में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई और सीताराम केसरी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जबकि 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली। 1980 में कांग्रेस की टिकट पर तारिक अनवर जीत दर्ज करके पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 1989 और 1991 में जनता दल के प्रत्याशी ने उनको मात दी, लेकिन 1996 में उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया और 1998 में भी वही जीते थे। 25 मई 1999 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे एनसीपी ज्वाइन कर ली और 1999 में चुनाव हार गए थे। 1999 में इस सीट पर पहली बार कमल खिला। बीजेपी के निखिल चौधरी ने लगातार 3 बार तारिक अनवर को मात दी। हालांकि 2014 की मोदी लहर में वह सीट को बचा नहीं सके। 2014 में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर चली थी, तो इस सीट पर एनसीपी के टिकट पर तारिक अनवर ने जीत हासिल की। 28 सितंबर 2018 को तारिक ने एनसीपी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 19 साल बाद कांग्रेस में वापसी कर ली। अगर बात करें जातिगत जनसंख्या की, तो कटिहार लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या यादव और मुस्लिम का है। इसलिए कटिहार लोकसभा सीट पर यादव और मुस्लिम विनर वोट माने जाते हैं। या कहें कि इस MY समीकरण को यहाँ पे जो तोड़ने में कामयाब होता है, वो इस सीट पे बाजी मार लेता है, या फिर MY समीकरण को तोड़कर इस सीट पर बाजी मारा जा सकता है।
बाकी आपका क्या विचार है इस सीट को लेकर के, इस सीट पे कौन सा उम्मीदवार अच्छा होगा और कौन सा उम्मीदवार यहां से जीतने की उनकी संभावनाएं ज़्यादा है, आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।